Dear students, welcome to the e-learning class of Pioneer Coaching. पिछले क्लास में नरेशन में क्वेश्चन की चर्चा हुई थी। आशा है कि आप उसको समझ ही गए होंगे। अब अगला है कमांड्स। कमांड्स, ठीक है, इसको इंपरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। कमांड सेंटेंस से क्या होता है? आदेश, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या निगेटिव कमांड का बोध होता है। ठीक है, तो ये वाक्य से क्या बोध होता है? ऑर्डर का कि रिक्वेस्ट का? ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्लॉज है यानी रिपोर्टेड स्पीच, उससे आपको उसका भाव जाहिर होगा कि ऑर्डर कर दे रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या बोध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ उसका भाव देखकर रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगा। ठीक है ना? जैसे he said to his servant, comma, inverted comma, bring a glass of water for me, full stop, inverted comma बंद. He said to his servant, bring a glass of water for me. उसने अपने नौकर से कहा, bring a glass of water for me, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ठीक है, तो उसने अपने नौकर से कहा मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो इससे क्या बोध होता है? रिक्वेस्ट किया नहीं, ऑर्डर दिया वो अपने सर्वेंट को। तो हमने कहा कि यदि ऑर्डर का बोध होगा वाक्य से तो रिपोर्टिंग वर्ब से बदल जाएगा ऑर्डर में। सेज ऑर्डर्स में और सेड ऑर्डर्ड में। ठीक है, तो यदि ऑर्डर का बोध होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब से बदल जाएगा ऑर्डर में, सेड ऑर्डर्स में और सेड ऑर्डर्ड में बदलता है। ठीक है, और उसी तरह है जैसे स्टेटमेंट में आपको बताए हैं कि टू को हटा देंगे, सीधे ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? ही सेड बदल जाएगा ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, टू को हटा देंगे, सीधे ऑब्जेक्ट हो गया His servant। ठीक है, अब क्या है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, तो स्टेटमेंट में आपको बताएं कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग होगा। क्वेश्चन में हमने कहा कि इफ या वेदर का प्रयोग होगा यदि यस नो क्वेश्चन होगा, और कमांड में है कि यहाँ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू का प्रयोग होगा। ठीक है, तब हो गया ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू, और उसके बाद बाकी सब उसी तरह लिख देते हैं। लेकिन अगर प्रोनाउंस या डिटर्मिनर्स अगर यूज हुआ होगा तो वो सब बदलेगा जैसे स्टेटमेंट में बदला है। ठीक है, तो टू, बाकी सब उसी तरह हमने कहा लिख देंगे। bring
ए ग्लास ऑफ वाटर, और अब है यहां मी प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है, किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है? ही। ये है ऑब्जेक्टिव केस, तब ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखाएगा, यानी फॉर ही का ऑब्जेक्टिव केस हो गया ही। समझ गए बात? तो हमने कहा कि यदि डायरेक्ट स्पीच से ऑर्डर का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब से बदल जाएगा ऑर्डर में, सेड ऑर्डर्स में, सेड ऑर्डर्ड में। टू को हटा देंगे, सीधे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो अपने तरफ से एक सूटेबल ऑब्जेक्ट लगा देंगे। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू का प्रयोग करेंगे। अब बाकी सब जो का त्यों लिख देंगे, लेकिन अगर प्रोनाउंस या डिटर्मिनर्स अगर यूज हुआ होगा तो वो स्टेटमेंट जैसा ही यहाँ बदलता है। ठीक है, फिर एक देखिए, सी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा shut the door। She says shut the door। ठीक है, तब का हो जाएगा सी। अब सेज है तो किसमें बदलेगा? ऑर्डर्स में। टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है तो एक ऑब्जेक्ट लगा दिए सूटेबल मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया टू, और शट द डोर तब उसी तरह लिख दीजिए, टू शट द डोर, फुल स्टॉप। ठीक है, तब ये हो गया कि यदि रिपोर्टिंग ऐसी डायरेक्ट स्पीच से ऑर्डर का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब से को ऑर्डर में, सेज को ऑर्डर्स में, सेड को ऑर्डर्ड में बदलते हैं। टू को हटाकर सीधे ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो अपने तरफ से एक सूटेबल ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं और बाकी सब ज्यों का त्यों लिख देते हैं। लेकिन अगर प्रोनाउंस या डिटर्मिनर्स अगर यूज हुआ होगा तो वैसे ही बदलता है, यहाँ भी जैसे स्टेटमेंट में बदला है। ठीक है, अब चलिए कि यदि डायरेक्ट स्पीच से रिक्वेस्ट का बोध हो, ठीक है, जैसे सी सेज टू मी, कॉमा kindly read this letter, full stop, inverted comma बंद। She says to me, kindly read this letter। तो वह मुझसे कहती है काइंडली रीड दिस लेटर, कृपया यह लेटर पढ़िए। ठीक है, तब क्या हो रहा है? ऑर्डर का बोध हो रहा है? नहीं, रिक्वेस्ट कर रही है कृपया। ठीक है ना? तो यहाँ है कि यदि रिक्वेस्ट का बोध हो तो उसी तरह है कि रिपोर्टिंग वर्ब से बदल जाएगा रिक्वेस्ट में। सेज
में और सेड रिक्वेस्टेड में, ठीक है। अब फिर टू को हटा देंगे, सीधे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि नहीं होगा ऑब्जेक्ट तो अपने तरफ से एक सुटेबल ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तब यहाँ तब बदलिए, तब हो जाएगा सी, सेज बदल जाएगा रिक्वेस्ट्स में। रिक्वेस्ट्स टू को हटा देंगे, सीधे ऑब्जेक्ट हो गया मी, ठीक है। यहां भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू का प्रयोग होगा, ठीक है। और रिक्वेस्ट का बोध तब होगा जब वाक्य में प्लीज काइंडली शब्द लगा होगा, ठीक है। तो जब भी डायरेक्ट में बदलते हैं तो इन शब्दों को हटा दिया जाता है। हटा दिए, अब बाकी सब्जियों का क्यों लिख देंगे। लेकिन अगर प्रोनाउन या डिटर्मिनर यूज हुआ होगा तो वो भी उसी तरह बदलेगा, यहाँ भी जैसे स्टेटमेंट में बदला है। टू रीड दिस लेटर, अब यहाँ बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि दिस बदल जाएगा दैट में, नहीं। वो बदलाव हमने कब कहा है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो। यहाँ क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए नहीं बदलेगा। समझ ना बात। फिर एक तो देखिए, Ravi said to Sita, comma, inverted comma, take your seat please. Ravi said to Sita, take your seat please, ठीक है। रवि सीता से कहा कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तो फिर यहाँ प्लीज लग गया है, रिक्वेस्ट का बोध कर रहा है, तब का हो जाएगा रवि, सेट बदल जाएगा रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड टू को हटा देंगे, सीधे ऑब्जेक्ट हो गया सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया टू। अब क्या है कि हमने कहा भाई प्लीज काइंडली हट जाएगा, तो प्लीज तो खैर हटिए जाएगा। अब बाकी सब्जियों का क्यों लिख देंगे, लेकिन अगर प्रोनाउन या डिटर्मिनर यूज हुआ होगा तो वो स्टेटमेंट जैसा ही बदलेगा, ठीक है। तो टू टेक, अब योर है, ठीक है। ये क्या है, ये पॉजेसिव केस है, सेकंड पर्सन पॉजेसिव केस। किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता का पॉजेसिव केस क्या होता है, हर सीट। ठीक है। तब हो गया रवि रिक्वेस्टेड सीता टू टेक हर सीट, योर बदल गया सीता के अनुसार हर में। समझ गए लोग, ठीक है। तो ये हो गया कि यदि डायरेक्ट स्पीच से अगर रिक्वेस्ट का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड में बदलता है। टू को हटा देंगे, सीधे ऑब्जेक्ट लिख देंगे। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो अपने तरफ से सूटेबल ऑब्जेक्ट लगा देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू का प्रयोग करेंगे।
प्लीज काइंडली को भी हटा देंगे, ठीक है, और बाकी सब ज्यों का त्यों लिख देंगे। लेकिन प्रोनाउन या डिटर्मिनर अगर यूज हुआ होगा तो वो SON/123 के नियम से ही बदलेगा, जैसे स्टेटमेंट में बदला है, ठीक है। ओके, अब है कि यदि डायरेक्ट स्पीच से सलाह का बोध हो, सलाह जैसे माय फ्रेंड said to me, walk in the morning. My friend said to me, walk in the morning. मेरे मित्र ने मुझसे कहा सुबह में टहलो। तो कथी किया? ऑर्डर दिया मित्र? नहीं। रिक्वेस्ट किया? नहीं। वो मुझे सलाह दिया कि भाई सब सुबह में टहलो, स्वस्थ रहने का उपाय है, ठीक है। तो यदि सलाह का बोध होगा तब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब से बदल जाएगा एडवाइस में। सेज एडवाइसेज में और सेड एडवाइस्ड में, ठीक है। उसी तरह है बाकी, बदल देंगे, टू को हटा देंगे, सीधे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि नहीं होगा तो अपने तरफ से एक सूटेबल ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तब क्या हो जाएगा कि माय फ्रेंड सेट बदल गया, एडवाइस्ड, टू को हटा दिए, ऑब्जेक्ट हो गया मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ भी टू का प्रयोग होगा, और बाकी सब उसी तरह लिख देंगे। लेकिन अगर प्रोनाउन या डिटर्मिनर अगर यूज होगा तो वो स्टेटमेंट जैसा ही बदलेगा। तो टू वॉक इन द मॉर्निंग में कहीं प्रोनाउन डिटर्मिनर नहीं है तो उसी तरह लिख दीजिए, टू वॉक इन दी टू वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है। तब हो गया माय फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू वॉक इन द मॉर्निंग। हमने कहा था डॉक्टर सेज टू द पेशेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है। द डॉक्टर सेज टू द पेशेंट
टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है, तब का होगा द डॉक्टर सेज बदल जाएगा एडवाइसेज में। एडवाइसेज टू को हटा दिए, ऑब्जेक्ट हो गया द पेशेंट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया टू टेक। अब क्या है, अब योर है तो योर किसके अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन है, पॉजेसिव केस, जो बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ द पेशेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो पेशेंट से ये नहीं बोध हो रहा है कि वो मेल है या फीमेल है, कॉमन जेंडर हो गया। तो इसलिए यहाँ पेशेंट के अनुसार ही या हर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, टू टेक योर बदल गया हीज में चाहे हर में, मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है, द डॉक्टर एडवाइसेस द पेशेंट टू टेक हिज मेडिसिन ऑन टाइम। अगर यहाँ पेशेंट की जगह मी होता तब माई हो जाता। ठीक है ना, तो ये हो गया कि अगर सलाह का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब से बदल जाएगा एडवाइस में, सेज एडवाइसेज में और सेड एडवाइस में। टू को हटा देंगे, सीधे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यदि ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो अपने तरफ से एक सूटेबल ऑब्जेक्ट लगा देंगे। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू का प्रयोग करेंगे और बाकी सब जो का त्यों लिख देंगे। और प्रोनाउन या डिटर्मिनर अगर यूज हुआ होगा तो वो बदलेगा स्टेटमेंट जैसा ही यहाँ बदल जाएगा। ठीक है, चलिए निगेटिव कमांड। ठीक है, निगेटिव कमांड की खूबी है, पहचान है कि वो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमेशा डोंट से शुरू होता है, इसी से डोंट से। ठीक है, जैसे द टीचर said to the boys, comma, inverted comma, don't make a noise, full stop, inverted comma 1. The teacher said to the boys, don't make a noise. टीचर ने लड़कों से कहा हल्ला मत करो। ठीक है, तो ये क्या है, ये निगेटिव कमांड है, नकारात्मक आदेश है।
जिसमें माना किया जाता है, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि निगेटिव कमांड का जो सेंटेंस होता है वो हमेशा डोंट से शुरू होता है, ठीक है। कब का होगा, तो इसका नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब्स सेड को, ठीक है। वैसे अब देखिएगा तो टोल्ड आस्क्ड में भी बदलता है, लेकिन आपके लिए आसान है कि से को फॉरबिड में सेज फॉरबिड्स में और सेड फॉरवर्ड में बदलता है, ठीक है। तो खैर ये तो उसका रूप है, लेकिन जनरली आपको पास्ट टेंस में ही रहता है ऐसा सेंटेंस, ठीक है ना। तब हो गया द टीचर सेड बदल गया फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड टू को हटा देंगे, सीधे ऑब्जेक्ट लिख देंगे द बॉयज, फॉरवर्ड द बॉयज, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ भी टू का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद ये डोंट से शुरू होता है, तो डोंट को हटा देते हैं, अब बाकी सब उसी तरह लिख देते हैं। लेकिन अगर प्रोनाउन या डिटर्मिनर अगर यूज हुआ होगा तो वो SON/123 के नियम से ही बदलता है। तो टू डॉट हट गया, अब मेक ए नॉइज, फुल स्टॉप, ठीक है। फिर एक तो देखिए सी said, comma, don't help me. She said, don't help me. वह कही डोंट हेल्प मी, मेरी मदद मत करो। तो क्या की, माना की, फॉरवर्ड मीन्स हुआ माना किया, तब क्या हो गया सी फॉरवर्ड। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो मुझसे ही कही मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया टू, ठीक है। डोंट को हटा दिए, अब बाकी सब लिख देंगे। हेल्प, अब मी है तो मी यहाँ प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट है सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हो गया हर। समझ गए लोग। तो ये बनाना ज्यादा आसान है, लेकिन अब सवाल है कि हमने कहा कि टोल्ड लोड से भी बदलता है, तो अगर वैसे बदलेगा तो मान लीजिए परीक्षा में बनाने के लिए तो आ नहीं रहा है, तो आ रहा है मैंने ऑप्शन चुनने के लिए सर राइट ऑप्शन, तो उसका है कि अगर ऐसे बदलेगा तब क्या होगा कि यहाँ टू के पहले नॉट लगेगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा सी टोल्ड मी, अब यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, तब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू होगा, नॉट टू हेल्प हर, ठीक है। तो ये हो गया कमांड, ठीक है। यानी कमांड सेंटेंस से हमने क्या कहा
कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और निगेटिव कमांड का बोध होता है। जो बोध होगा उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है। ठीक है, ऑर्डर का बोध होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब से ऑर्डर में, सेज ऑर्डर्स में, सेड ऑर्डर में बदलता है। टू को हटा देते हैं, सीधे ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो अपने तरफ से एक सूटेबल ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू का प्रयोग करते हैं और बाकी सब ज्यों का त्यों लिख देते हैं। लेकिन अगर प्रोनाउन या डिटर्मिनर यूज हुआ होगा तो वो SON/123 के नियम से ही बदलता है। यदि रिक्वेस्ट का बोध होगा, कब होगा? जब वाक्य में प्लीज, काइंडली लगा होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब से को रिक्वेस्ट में, सेज को रिक्वेस्ट में और सेड को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। टू को हटा देते हैं, सीधे ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो अपने तरफ से एक सूटेबल ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। प्लीज, काइंडली को भी हटा देते हैं और बाकी सब जो का तो लिख देते हैं। लेकिन अगर प्रोनाउन या डिटर्मिनर अगर यूज हुआ होगा तो वो SON/123 के नियम से ही यहाँ भी बदलता है, जैसे स्टेटमेंट में बदला है। तीसरा है कि यदि सलाह का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब एडवाइस, एडवाइसेज और एडवाइस्ड में बदलता है। टू को हटा देते हैं, सीधे ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो अपने तरफ से एक सूटेबल ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ भी टू का प्रयोग करते हैं। बाकी सब वैसे ही बदलता है, बाकी सब ज्यों का त्यों लिख देते हैं। लेकिन अगर प्रोनाउन डिटर्मिनर्स होगा तो वो स्टेटमेंट जैसा ही बदलता है। और चौथा है निगेटिव कमांड, कि हमने कहा रिपोर्टिंग वर्ब सेड को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। टू को हटाकर सीधे ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो अपने तरफ से सूटेबल ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। निगेटिव कमांड की पहचान है कि वो जब शुरू होगा वाक्य इन्वर्टेड कॉमा में तो डोंट से शुरू होगा। तो इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो डोंट को हटा देंगे, बाकी सब ज्यों का त्यों लिख देंगे। लेकिन अगर प्रोनाउन या डिटर्मिनर यूज हुआ होगा तो वो स्टेटमेंट जैसा ही यहाँ भी बदलता है। ठीक है, तो ये हो गया कमांड्स। समझ गए? समझ ही गए होंगे। आगे कोई दिक्कत होगी तो फिर संपर्क कीजिएगा, पूछिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। ओके देन, थैंक यू।